Hello everyone, I am your Sudeshma. Welcome to my YouTube channel English Mastermind. Today I am going to explain the question answer of lesson 3, the selfish giant of class 8th English supplementary. Question first, why is giant called selfish? Giant को selfish क्यों कहा गया है? बच्चों पहले मैं ये जो क्वेश्चन है इन्हीं को एक्सप्लेन कर रही हूँ. सेकंड क्वेश्चन, ऑन वन ओकेजन द चिल्ड्रन सैड हाउ हैप्पी वी आर देयर. फर्स्ट ओकेजन पे बच्चे कहते हैं कि हम कितने खुश हैं यहाँ पे. लेटर दे सैड हाउ हैप्पी वी वर देयर, और बाद में कहते हैं कि हम वहाँ पे कितने खुश थे. व्हाट आर दे रेफरिंग टू इन बोथ द केसेस. इन दोनों ही केसेस में, दोनों ही सिचुएशन में वो किस चीज़ की ओर इंडिकेट कर रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन, व्हेन स्प्रिंग केम इट वॉज स्टिल विंटर इन द गार्डन. व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट ईयर. जब स्प्रिंग आती है, जब बसंत ऋतु आती है, तभी भी वहाँ पे विंटर थी. तो जो विंटर है किस चीज़ को इंडिकेट करती है यहाँ पे. पार्ट 2, विंटर हैज़ बिन प्रेजेंटेड लाइक अ स्टोरी विद इट्स ओन कैरेक्टर्स एंड देयर एक्टिविटीज़. यहाँ पे विंटर को एक ऐसे प्रेजेंट किया गया है जैसे कोई अपनी स्टोरी लेके आया, उस अपने ही कैरेक्टर्स हों और अपनी ही एक्टिविटीज़ हों जिनकी. डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, और स्टोरी को हमें अपने शब्दों में बताना है. क्वेश्चन 4, वॉज द जाइंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन. जो जाइंट था वो अपने गार्डन की ऐसी सिचुएशन देख के, ऐसी कंडीशन देख के क्या खुश था या फिर दुखी था. क्वेश्चन 5, वट इफेक्ट डिड द लिनेट सॉन्ग हैव ओवर हेल एंड द नॉर्थ विंड. जो लिनेट का सॉन्ग था उसका जो ओले और नॉर्थ विंड थी उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा. लिनेट बच्चों एक सिंगिंग बर्ड होता है. आंसर, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो जाइंट है उसको सेल्फिश क्यों कहा गया है. द जाइंट वॉज कॉल्ड सेल्फिश बिकॉज ही वॉन्टेड टू कीप हिज गार्डन रिजर्व्ड ओनली फॉर हिमसेल्फ. जो जाइंट था उसको इसलिए सेल्फिश कहा गया क्योंकि वो जो गार्डन था उसको सिर्फ अपने लिए ही रिजर्व रखना चाहता था. ही बैंड द एंट्री ऑफ द आउटसाइडर्स देयर. उसने जो आउटसाइडर्स थे उनकी एंट्री पे वहाँ पे बैन लगा दिया था, रोक लगा दी थी. सेकेंड आंसर, इन बोथ द केसेस द चिल्ड्रन आर रेफरिंग टू द जाइंट गार्डन. इन दोनों ही सिचुएशन में जो बच्चे हैं वो जाइंट्स के गार्डन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं. इन द फर्स्ट सेंटेंस दे से दैट दे आर एंजॉइंग इन द जाइंट्स गार्डन. फर्स्ट सेंटेंस से पता चलता है कि वो जाइंट्स के गार्डन में एंजॉय कर रहे हैं. बट इन द सेकेंड सेंटेंस इट इज़ बियॉन्ड देयर रीच. लेकिन सेकेंड सेंटेंस में देख के ये लगता है कि अब जो गार्डन उनकी पहुंच से दूर है वो. आंसर थर्ड. पार्ट फर्स्ट, विंटर इंडिकेट्स दैट फ्लावर्स डिडंट ब्लूम इन द जाइंट्स गार्डन. जो विंटर सीजन पूछा गया ना, विंटर किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो विंटर ऐसे सीजन को इंडिकेट करता है कि जहाँ पे जो जाइंट्स था उसके गार्डन में फ्लावर्स ही नहीं खिलते. द बर्ड्स डिडंट सिंग, पक्षी गाते नहीं थे. देयर वॉज नो साइन ऑफ जॉय एंड ग्रीनरी, और वहाँ पे खुशी और हरियाली का कोई भी एक सिंबल भी नज़र नहीं आता था. आंसर सेकंड में पूछा गया था कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो विंटर सीजन है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्टोरी हो और उसके अपने ही चरित्र और अपनी ही गतिविधियाँ हों. तो विंटर हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज अ डेस्ट्रॉयर. यहाँ पे जो विंटर सीजन है उसको एज ए डेस्ट्रॉयर पोर्ट्रेट किया गया है, मतलब विनाशक की शक्तियों के साथ चित्रित किया गया. पोर्ट्रेट मीन्स डिस्क्राइब्ड. इट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टर्स. उसके अपने कैरेक्टर्स हैं. स्नो एंड फ्रोस्ट आर द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर्स. जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट मीन्स इम्पोर्टेंट, सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हैं बर्फ़ और फ्रोस्ट, धुंध. ट्रीज हैव बीन कवर्ड विद वाइट क्लोक. और जो ट्रीज़ हैं वो ऐसे लगता है जैसे वाइट कलर की चादर बिछी हुई है उनके ऊपर. द ट्रीज लुक लाइफलेस. और जो ट्रीज़ हैं बिल्कुल बेजान लगते हैं, लाइफलेस लगते हैं. नॉर्थ विंड हैज़ कम टू स्टे देयर परमानेंटली. ऐसा लगता है कि जो नॉर्थ विंड है, जो सर्दी की हवा है, वो वहाँ पे स्थायी रूप से रहने के लिए आ गई हो. हेल्स सेटल ऑन द रूफ. और सब जगह हेल्स, जो छत थी किले की, कैसल की जो छत थी उनके ऊपर एल्स सदा के लिए सेटल हो गए हैं, ऐसा लगता है. आंसर 4, ये पूछा गया ना कि जो जाइंट था हैप्पी या सैड था. तो जो जाइंट फेल्ट सैड टू सी द स्टेट ऑफ हिज गार्डन. तो ऑब्वियसली जो जाइंट था वो अपने गार्डन की ऐसी स्टेट देख के, ऐसी कंडीशन देख के बहुत दुखी था. डिफरेंट सीजन्स ब्रोट नो चेंज इन इट. क्योंकि जो डिफरेंट सीजन्स थे वो चेंज हो रहे थे, लेकिन उनके कारण गार्डन में कोई भी चेंज नहीं आया. आंसर 5,
एज एन इफेक्ट ऑफ लिनेट सॉन्ग, ये पूछा गया था ना कि लिनेट के सॉन्ग का हेल और जो नॉर्थ विंड थी उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। तो हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, तो इस लिनेट के सॉन्ग का असर ये हुआ, इफेक्ट ये हुआ कि जो उसके सिर पे जो ओलों की बारिश हो रही थी वो रुक गई। सिमिलरली द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, बच्चों इस सीज्ड की जगह आप स्टॉप्ड भी लिख सकते हो, ब्लोइंग, और रोरिंग की जगह पे आप ब्लोइंग लिख सकते हो। इसी तरह जो नॉर्थ विंड थी उसने भी चलना मतलब वो भी रुक गई थी। नाउ comprehension check, पेज नंबर 24। क्वेश्चन, द जाइंट सो अ मोस्ट वंडरफुल साइट, वट डिड ही सो, वट डिड ही सी, जो जाइंट था उसने एक बहुत वंडरफुल साइट देखा, सीन देखा, वो क्या था। सेकेंड पार्ट, वट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट, और इसको देख के उसको कैसा रियलाइज हुआ। और जो सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वॉज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन, जो गार्डन का एक कॉर्नर था उसमें अभी भी विंटर सीजन क्यों था। क्वेश्चन थर्ड, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जाइंट, जो छोटा बच्चा था और जो जाइंट था उनकी फर्स्ट मीटिंग को हमें अपने वर्ड्स में बताना है। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब देयर सेकंड मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल, एक बहुत लंबे टाइम के बाद जब उनकी सेकंड मीटिंग हुई उसे भी डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन फाइव, द जाइंट ले डेड, जाइंट मर गया, ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लोजम्स, पूरी तरह से वो वाइट ब्लोजम से मतलब फूल वाइट कलर के फूलों से ढका हुआ था। व्हाट डज दिस सेंटेंस इंडिकेट अबाउट द वन सेल्फिश जाइंट, ये जो सेंटेंस है वो सेल्फिश जाइंट के बारे में क्या इंडिकेट करता है। आंसर, द जाइंट सो दैट थ्रू अ लिटल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड एंटर इनटू द गार्डन, जो जाइंट था उसे उसने देखा, उसने नोट किया कि जो बच्चे हैं दीवार में एक होल करके गार्डन के अंदर आ गए हैं। दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, वो अब जो पेड़ों की ब्रांचेज थी उनके ऊपर बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटल चाइल्ड, हर ट्री में जहाँ तक भी वो देख सकता था किसी ना कोई बच्चा बैठा हुआ था। एंड द ट्रीज वर ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लोजम्स एंड वर वेनिंग देयर हैंड्स जेंटली अबो द चिल्ड्रंस हैड्स, बच्चों चिल्ड्रन की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, CHILDRENS। और सारे ट्रीज खुश थे, क्यों थे, क्योंकि बच्चे वापस आ गए थे और वापस दोबारा से उनके ऊपर ब्लोजम्स मतलब जो फूल वगैरह थे खिल गए थे, और वो अपने मतलब उनको जो उनकी पत्तियां बच्चों के सिर पे पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था बड़े सॉफ्टली वे जेंटली बच्चों के सिर पे अपना हाथ फेर रहे हों। द बर्ड्स वर फ्लाइंग एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और बर्ड्स भी फ्लाइंग में उड़ रहे थे, ट्विटरिंग मतलब चहचा रहे थे खुशी के साथ, विद डिलाइट विद हैप्पीनेस। एंड फ्लावर्स वर लाफिंग, और फ्लावर्स भी थे वो स्माइल कर रहे थे। हमारा जो सेकंड पार्ट था, व्हाट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट, कि उसको कैसा रियलाइज हो जाइंट को। ही रियलाइज दैट ही हिमसेल्फ वाज टू ब्लेम फॉर द ईयर राउंड विंटर इन हिज गार्डन, उसे खुद को ये रियलाइज हुआ कि पूरे साल जो विंटर सीजन ये कायम रहा ना गार्डन में उसके लिए खुद ही ब्लेम्ड था, वो खुद ही दोषी था। ही कॉल्ड हिमसेल्फ सेल्फिश, उसने खुद ही को ही अपने आप को ही सेल्फिश कहा। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि जो अभी भी वहाँ पे एक कोने में विंटर थी, ये क्या मतलब था इसका। ओनली इन वन कॉर्नर, बच्चों ये कमर कॉर्नर की स्पेलिंग रॉन्ग है, CORNER। ओनली इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन देर वॉज विंटर स्टिल, अब बगीचे की सिर्फ एक कॉर्नर में ठंड थी, विंटर थी। द रीजन वॉज दैट अ लिटल बॉय कुडंट क्लाइम द ट्री लाइक अदर बॉयज, और रीजन ये था कि एक जो छोटा बच्चा था वो पेड़ पे नहीं चढ़ सका दूसरे बच्चों की तरह। ही स्टूड अंडर ट्री वीपिंग, और वो बच्चा पेड़ के नीचे खड़ा होकर रो रहा था, इसलिए अब क्योंकि उस पेड़ पे कोई बच्चा नहीं था इसलिए वहाँ अभी भी विंटर सीजन कायम था। और जो थर्ड क्वेश्चन था कि जो उनकी फर्स्ट मीटिंग है वो हमें डिस्क्राइब करनी है। इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बॉय एंड द जाइंट लिफ्टेड हिम जेंटली एंड पुट हिम इन द ब्रांच ऑफ दैट ट्री, जो फर्स्ट मीटिंग थी उसमें जाइंट ने छोटे बच्चे को उठाया और बड़े प्यार से सॉफ्टनेस के साथ पेड़ की ब्रांच पे बिठाया। द ट्री सडनली ब्रोक इनटू फ्लावर्स, और अचानक ही जो पेड़ था उसके ऊपर फूल खिलाए। एंड द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, और जो पक्षी थे उन्होंने गाना शुरू कर दिया। द चाइल्ड किस द जाइंट, और जो छोटा बच्चा था उसने जाइंट को किस किया। और उनकी जो सेकेंड मीटिंग है, इन द सेकेंड मीटिंग आफ्टर सो मैनी ईयर्स द जाइंट सो वाउंड्स ऑन द लिटल बॉयज पाम एंड फीट,
और जो सेकंड मीटिंग हुई बहुत दिनों के बहुत सालों के बाद, उसमें जाइंट ने पाया कि जो छोटा बच्चा था उसके हथेली और पैरों पे जख्मों के मतलब कुछ वाउंड्स मतलब कुछ जख्म हो गए हैं। ही बिकेम फ्यूरियस, और वो ये देख के बहुत गुस्से में आ गया। ही वॉन्टेड टू किल द मैन हु हैड वाउंडेड द चाइल्ड, वो उस आदमी को मारना चाहता था जिसने इस बच्चे को घायल किया था। बट द बॉय सैड दैट दोज वर वाउंड्स ऑफ लव, लेकिन बच्चे ने बताया कि जो वाउंड्स हैं वो प्यार के हैं। आंसर 5, this indicates that the giant had been blessed by Lord Christmas himself, Lord Christ himself। और जो ये पूछा गया ना कि बच्चे वो जो जाइंट था वो वाइट ब्लोजम से कवर्ड था, तो क्या इंडिकेट करता है, तो इससे ये इंडिकेट होता है कि जो जाइंट था उसको खुद क्राइस्ट ने अपना आशीर्वाद दिया था। ही वॉज नाइदर क्रूअल नोर सेल्फिश, वो ना तो ही क्रूअल था मतलब निर्दयी था, और ना ही वो सेल्फिश था। फुल स्टॉप आएगा बच्चों। सो क्राइस्ट फॉरगिव हिम एंड टुक हिम टू पैराडाइज, इसलिए क्राइस्ट ने उसको माफ़ कर दिया और इसको स्वर्ग लेके पैराडाइज लेके वो चला गया। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी डे। थैंक यू।